यदि आप ये चाहते हो शेयर मार्केट से कभी लॉस नहीं लें तो मेरी बात को गहराई से सुन लेना। लॉस कभी नहीं होगा, ये मैं लिख के देता हूँ। आप न्यूज़ जो न्यूज़ होती है एक तो न्यूज़ है ना, इन पे भरोसा करना छोड़ दो। ये बात याद रखना, कभी लॉस नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। न्यूज़ पे भरोसा मत करो। 2 नंबर बात याद रखना, टेलीग्राम, इस पे कभी भरोसा मत करना। यूट्यूब पर कभी भरोसा मत करना। एक जो ये फेंकू होते हैं ना, लंबी लंबी भगाते हैं, इंस्टाग्राम पर रील आती है इनकी, बड़े बड़े सब्सक्राइबर भी हैं इनके, आपको पता नहीं कैसे होते हैं इनके। जो ये फेंकू मास्टर है ना, इनसे बच जाओ, लॉस नहीं होगा। आपको ये भी पता नहीं ये कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा आपको पता ही नहीं। एक नोट कर लेना, जब शुक्रवार था कोई भी चैनल कहीं भी उठा के देख लेना, अपनी गारंटी है। एक जो मैं दे रहा था वो देख लेना, ये भी मेरी गारंटी है। 2 नंबर बात और सुनो, आपको ऐसे ज़रूर लोग बताएंगे कि 12,600 ऐसे कह देंगे, ये ऊपर की तरफ टूट जाएगा तो ये 200 पॉइंट की मूवमेंट 800 आ जाएगी नीचे की तरफ टूट जाएगा तो 12,400 आ जाएगी। इससे यदि कोई प्रॉफिट कमा जाए तो मुझे बता देना, मैं लिख के देता हूँ। कभी भी प्रॉफिट हो जाए तो मुझे बता देना, लेवल मैं दे दूँगा। एक्यूरेंसी हिट होंगी, एक्यूरेंसी है ना, 1% भी दाएं बाएं हो जाए तो अपनी फुल गारंटी, 100 की 100 गारंटी है, 99 नहीं, 100 की 100 लूँगा, ठीक है। इससे कभी प्रॉफिट नहीं होगा। सपोज करो मैंने आपको 12,600 बोल दिया, 12,400 बोल दिया, अब मेरे को वाहवाही मिल जाएगी, भाई साहब ने पहले ही बोल दिया था 12,400 आएगा, आ गया। क्या प्रॉफिट ले पाओगे? मतलब ही नहीं, 1% भी नहीं। प्रॉफिट ले लो, 1% भी प्रॉफिट नहीं होगा, ये हम लिख के देते हैं। इस बाज़ार को बड़ी गहनता से मैंने इसको जो समझा और पिया है ना अंदर दिल में, मेरे दिल में अंदर जो चार्ट छपे रहते हैं, चाहे कोई इंडेक्स हो, मेरे दिल के अंदर सभी चार्ट छपे हुए हैं। मैं पहले से जो बातें कहता हूँ ऐसे नहीं कहता, मुझे पहले से पता होता है ये कहानी अब मंडने वाली है। हो सकता है वो एक दिन लेट करे, एक दिन लेट करे, एक दिन लेट करेगी तो एक बात याद रखना जैसे यदि मैंने यहाँ एक लॉट उठा रखा है, ज़्यादा नहीं, एक मान लो, एक लॉट यदि मैंने उठा रखा है, ये जितना टाइम लेट करेगी उतना ही मार्केट को ही नुकसान होगा, मुझे कोई 1% नुकसान नहीं होगा। 1% भी नुकसान नहीं होता है। शुरू में मैं भी 1-2 लॉट पर ही काम करता था, 1 और 2 लॉट पर ही काम करता था। शुरू के दिनों में 1-2 लॉट पर ही काम करता था। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, मैं ऐसे नहीं कहता आप मेरे कहने से 12 महीने काट दो, मैं ऐसे नहीं कहता। 12 महीने निकाल दोगे तो आपके लॉट का साइज़ इस तरीके से हो जाएगा, ये नॉर्मली लॉट का साइज़ होगा। जब इनका प्रॉफिट आता है तो कभी सोच लेना कितना आएगा, सोच लेना, इस तरीके से प्रॉफिट आएगा, याद रखना ये बात। एक बात, ये जो आपको ऐसे देते हैं ना, ये आपकी सिर्फ ऐसी की और तैसी कराने के लिए देते हैं, ये मेरी बातें याद रखना। ये आपका पपलू फिट कराते हैं और इनके सिवाय उसके पास कुछ नहीं होता। काम करना निफ्टी 50 में, यदि काम निफ्टी 50 में होगा तो आप करोगे बैंक निफ्टी में। यदि बैंक निफ्टी में काम आज करना तो आप करोगे मिड कैप में। आप चल ही उल्टे रहे हो तो प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा, प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा। अब आपको ये पता कैसे करें भी निफ्टी 50 में आज काम करें या बैंक निफ्टी में काम करें या मिड कैप में काम करें, तो चीज़ को समझने की कोशिश करना।
जितनी कंपनियां जिस इंडेक्स में आती हैं, आपकी तरह ऑपरेटर कभी काम नहीं करता। आप काम करते हो, पकड़ लिया किसी को, मिड कैप को पकड़ लिया या बैंक एक्स को पकड़ लिया, मिड कैप या बैंक निफ्टी को पकड़ लिया, फिर निफ्टी को पकड़ लिया, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता। कई बार जैसे मैं बैंक निफ्टी में यदि प्रॉफिट मैंने आज यदि 9:18 पर ले ली, इसको 9:45 पर मैंने एग्जिट भी कर दिया, इसके अंदर मैं दोबारा काम क्यों नहीं कर रहा, इसके पीछे का क्या रीज़न होता है, ये भी आपको पता नहीं होता। आप इसी को पकड़े रखोगे, मैं इसको छोड़ के दूर हो जाता हूँ, ना देखता ना इसमें काम करता, इसका क्या सिस्टम है। हर इंडेक्स अलग नज़रिए से चलता है। ऑपरेटर हर इंडेक्स की जितनी भी कंपनियाँ हैं वहाँ देखा करो कौन से इंडेक्स में बाई हो रहा है, कौन से इंडेक्स में सेलिंग हो रही है। यदि आपने कोई जैसे HDFC बैंक ले लो, एक बार उसका शेयर उठा लिया तो आपका मतलब है यदि आपने 1500 रुपये पर उठा लिया, आपका इंतज़ार 5 साल 2 साल 4 साल के लिए पड़ा है। ऑपरेटर ऐसा नहीं होता, वो 1500 का माल 1600 पर सेलिंग कराएगा। अब आप कहोगे भाई साहब आप कहते हो छोटे प्रॉफिट में नहीं करता, ये कंपनियों की बात है, ये कंपनियों के शेयरों की बात है, ना कि इंडेक्स की बात है। तो आप ऐसे सपोज करो, आप जो इतनी छोटी मूवमेंट पकड़ते हो, तो आप क्यों छोटी मूवमेंट पकड़ते हो, बड़ी मूवमेंट क्यों नहीं पकड़ी जाती, उसके पीछे का क्या रीज़न है। क्योंकि आपको ये पता नहीं आज मिड कैप है वो ऑपरेटरों के अंडर में है, चाहे ये सेल करे चाहे ये पुट ये चाहे बाय करे। जब ये बाय करने के लिए इसके अंदर ही आ गए तो ये क्या करेंगे, पूरा ही बाय करेंगे। जब बेचने के मूड में आएंगे तो पूरा ही बेचेंगे। आप छोटी सी कैप्चर कर लेते हो और चले जाते हो। मैं 2 दिन या 1 दिन पहले कहता हूँ, कॉल या पुट जो भी कहता हूँ, कोई इंडेक्स में मैं काम करता हूँ, जिस इंडेक्स को मैं छोड़ देता हूँ आप उसको पकड़ लेते हो, मैं उसको छोड़ भी देता हूँ, आप उसे ही पकड़े रखते हो। अरे 5 इंडेक्स हैं, उसकी 500 इंडेक्सों में कितनी कंपनियाँ हैं उसको भी देखा करो, वो कंपनियां कैसे काम कर रही है, आज उस पर बाई हो रहा है या सेल हो रहा है, उसको भी तो देखो। क्यों पुट और कॉल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। आपको क्या आईना दिखा दिया, पुट और कॉल के रेट दिखा दिए, आप इधर देख रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, वो चलो मान लेते हैं बैंक निफ्टी है इसके अंदर बाय कर रहे हैं, इधर मिड कैप को सेल कर रहे हैं, आप यहाँ उलझे पड़े हो, आपको पता ही नहीं किधर बाय हो रहा है किधर सेल हो रहा है। प्रॉफिट कहाँ से आएगा आपका, प्रॉफिट आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रॉफिट लोगे कैसे, प्रॉफिट लेने का नज़रिया ही पता नहीं है। आप उलझे कहाँ पड़े हो, 10,000 सब्सक्राइबरों में उलझे पड़े हो, आप उनके नज़रिए पर उलझे पड़े हो। एक बात सोचो, कोई इंसान के अंडर यदि आप काम कर रहे हो तो क्या आप प्रॉफिट ले पाओगे। अरे आप तो दूसरे के अधीन हो, कभी प्रॉफिट होगा नहीं। आपके पास खुद का दिमाग ही नहीं है, वो कब क्या कहेगा उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। अरे कौन कब बदल जाए ये आपको पता है क्या। अरे दूसरे की क्यों कहूँ, मैं मेरी ही बता देता हूँ। मैं पहले एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को मैं चेंज कर दिया। मैं पहले फ़ोन पर स्पेशल फ़ोन पर दिया करता था, अब मैंने वो भी चेंज कर दिया। मैंने देख लिया दुनिया शातिर है, तेज़ है और अटैक करने की कोशिश कर रही है, मैं मेरा नाम क्यों ख़राब करूं, मेरे नाम ख़राब जब होगा जब आपका लॉस होगा तो मेरा नाम ख़राब होगा। इससे अच्छा आपको मैं छोड़ दूं, क्योंकि आप अपना दिमाग चलाने लग गए तो मैं मेरा दिमाग चला के आपको क्यों दूं। अब मैं जो काम करता हूं वो सिस्टम मैंने क्यों चेंज किया। फ़ोन आपका होगा, बैलेंस आपका होगा, फ़ोन मेरे पास होगा, मैं मेरे दिमाग से काम करूँगा। मैं ना तो पास बैठने देता ना पास रहने देता। फ़ोन आपका है, काम मैं मेरे तरीके से करूँगा। यदि आप फ़ोन के चक्कर में, मैसेज के चक्कर में हो, 1 मिनट में बहुत बड़ा गेम हो जाता है, वो आपको कभी समझ नहीं आएगा। यदि आपका 2 या 4,000 5,000 लॉस है
तो आप उसी चक्कर में बैठे रहते हो। मैं यहाँ से एग्जिट करके अदर इंडेक्स में जाकर बैठ जाता हूँ। आपको ये भी पता नहीं होता कि इस भाई ने तो ये चीज़ आपने ये पकड़ रखी है, मैं ये लॉस लेके दूसरे इंडेक्स में चला जाता हूँ। आप इसके पीछे पड़े हो, मैं दूसरे इंडेक्स में चला जाता हूँ, मैं यहाँ छक्का मार देता हूँ। ये जो माइनस में एक सिंगल आया था वो भी कम रन में हाफ में भाज गया, बैट पूरा नहीं क्रीज पर टिका। मैं यहाँ से भागकर यहाँ चला आया, यहाँ जाके मैंने छक्का लगा दिया। आप बैठे थे यहाँ। ऐसा गेम मैं खेल देता हूँ। तो ये गेम ना तो फ़ोन पर दिए जाते, ना मैसेज के थ्रू दिए जाते, ये तो खुद के दिमाग से शॉट लगाने होते हैं। जिसका पता होना चाहिए, उसका अंदेशा होना चाहिए। अब कई भाई तो ऐसे करते हैं, मिड कैप पकड़ लेंगे तो इनको नहीं छोड़ेंगे। मिड कैप का भी शुक्रवार को एक रूल चेंज कर दिया। इसके पहले 75, एक लोट में 75 हुआ करते थे, अब 50 कर दिए। काम करो, काम करने का नज़रिया बढ़िया होना चाहिए। कोई भी कंपनी है, जितनी भी कंपनियां हैं उस कंपनियों का आपके पास डाटा होना चाहिए, कहाँ सेलिंग हो रही है, कहाँ बाइंग हो रही है, आपको पता होना चाहिए। यदि आप ऐसे ही सेंसेक्स पकड़ ली, बैंक निफ्टी पकड़ ली, निफ्टी 50 पकड़ ली, यहाँ से आप लॉस ही लोगे, कभी प्रॉफिट में नहीं आओगे। छोटी पूंजी से काम करोगे, यदि 10-20 हज़ार रुपये लगा के काम कर रहे हो, ये पूंजी आपकी बार बार लॉस में चली जाएगी। याद रखना, बार बार लॉस होगा, ये भी अपने दिमाग में बसा लो। पूंजी पूरी ही लगानी, कम से कम तो लगाओ 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख रुपए लगाओ। सेलिंग के यदि आप सीध में भी आ जाओगे, अरे आपकी पूंजी 30 हज़ार जाएगी, 70 फिर बच जाएगी। माल तो बाई कर सकते हो। अब आप सस्ते प्रीमियम के चक्कर में बैठे रहते हो, 60-70 रुपये के ऐसे प्रीमियम के चक्कर में रहते हो। वो कितना दूर का है, कितना नज़दीक है, वो आपको पता ही नहीं होता। बैठने की जगह हमेशा सही होनी चाहिए, वो जगह गलत नहीं होनी चाहिए। यदि आप मिड कैप ले रखा है तो उसका बैठने का आपको नज़रिया पता होना चाहिए, चाहे पुट ले रखी हो, चाहे कॉल ले रखी हो। इन लोगों ने क्या प्लान कर रखा है इसकी एक्सपायरी पर, वो आपको पता होना चाहिए। उनका कौन सा प्लान है, कौन से इंडेक्स को कहाँ बंद करना है, ये आपको पता ही नहीं है। वो इंडेक्स कहाँ बंद होगा वो मुझे पता होता है। करीबन मेरे 40 या 50 पॉइंट में कई बार हार भी जाता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। मार्केट मेरे को भी दगा दे जाता है, पर मेरे को दगा 1% देता है, इस पे दांव में 2% चलता हूँ। अगली बार आप नहीं चल सकोगे, क्योंकि आपके पास पूंजी छोटी है। आप दांव नहीं खेल सकोगे, क्योंकि आपके पास छोटी पूंजी से काम कर रहे हो। आप लॉस हो गए तो कम पूंजी से इन्वेस्ट करोगे, ये लॉस कभी रिकवर नहीं होगा। इस लॉस के चक्कर में पड़े रहोगे तो लॉस हमेशा ही लेते चलोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग को कहोगे फिर सट्टा है, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को कहोगे सट्टा है। इससे अच्छा आप ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर हो जाओ। यदि आपके पास पैसे इन्वेस्ट करने का तरीका नहीं है, पैसे कम हैं, तो इससे तो अच्छा आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही बंद कर दो, ना तो शेयर लो। कोई तुक नहीं, आपको यदि नॉलेज भी नहीं है कोई चीज़ का, आपका टारगेट क्या है। यदि कोई चीज़ आपको पैसे दे रही है, वो कहाँ तक देगी, कहाँ ट्रैप करेगी, ये तो पता होना चाहिए। यदि आपको ट्रैप का पता हो तो भी लॉस नहीं होगा, ट्रैपिंग का भी पता नहीं है तो नज़रिया ऐसे मत लगाया करो, ये इधर कोई चीज़ जा रही है तो अब पड़ जाएगी, क्यों भाई ऐसा क्या दिक्कत है इसमें, ये यहाँ से पड़ेगी कि यहाँ से पड़ेगी। ये तो आपका दिमाग लगाया है, उन लोगों ने तो ऐसा दिमाग नहीं लगाया, आप लगा लेते हो। जो शुक्रवार को बाज़ार इस तरीके से चल रहा था, आपका दिमाग पुट की ओर चला जा रहा था, यहाँ पर पुट लगा दी, यहाँ पर पुट। मैं क्यों नहीं कहता पुट की, मुझे पता होता है ये रिट्रेसमेंट का तरीका होता है। आपको पता ही नहीं है कि कब कौन सा बाज़ार कैसे पड़ता है। हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए, तभी बाज़ार में काम करो। यदि आपको लेवल का भी पता नहीं, रेजिडेंस का भी पता नहीं, कैसे रिट्रेसमेंट होता है उसका भी पता नहीं, तो काम मत किया करो, आप हमेशा लॉस लोगे।